पिछले एक दशक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीजा पर बैन लगाने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका आज नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने के लिए बेताब है। यहां तक कि अमेरिका ने अपनी सालाना धार्मिक रिपोर्ट में भी गुजरात दंगों समेत नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं किया है। अमेरिका का मोदी के प्रति बदला हुआ ये रुख भविष्य के लिए कैसा संकेत दे रहा है? आपको चांदनी जी याद होगा हमारे पहले 2 एपिसोड जिसमें मैंने कहा था कि जब सूर्य उगता है तो उसकी रोशनी पूरे संसार में होती है। नरेंद्र मोदी एक सूर्य की तरह उगे हैं। नरेंद्र मोदी का जो आभा है पूरे विश्व में फैली हुई है। इसी जब जीते नहीं थे तब हमने आपके शो के माध्यम से पूरे विश्व को ये कहा था। और अमेरिका से जितने फोन हमको आए, जितने हमको ईमेल आए, वो देखने वाली तादाद थी। मगर आज हम अगर अमेरिका की बदली हुई नीति की बात करें तो एक बात पक्की है कि अमेरिका ने अपना रुख क्यों बदला है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो एक ऐसे पहलवान है जिसको अमेरिका हरा नहीं पाया। इसलिए अमेरिका की ये नीति रही है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, इराक के साथ है, ईरान के साथ है। अमेरिका की एक नीति रही है कि अगर कोई भी ताकतवर व्यक्ति है तो उसको गले मिला लेना चाहिए। अमेरिका एक बहुत ही समझदार देश है। अमेरिका का डॉलर वहां से गिरता है तो पूरा विश्व जो है उसके और अर्थशास्त्र में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। अब एक जमाने में तो हाथ मिलाने को भी अमेरिका तैयार नहीं था, वीजा तक देने को तैयार नहीं था, मगर उन्होंने जो नीतियां बदली हैं उससे भारत को विशेष लाभ मिलेगा। डेफिनेटली अमेरिका जो है एक बहुत ही शक्तिशाली देश है। और बराक ओबामा की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो उन्होंने माननीय मनमोहन सिंह को भी बहुत बढ़ावा दिया था और देश की अर्थशास्त्र में, देश की अर्थनीति में बहुत बड़ा एक लाभ मिला था हमको। मगर इस वक्त वातावरण पूरी तरह से बदला हुआ है। मैंने कल ही कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाया नरेंद्र मोदी का और बराक ओबामा का, जॉन केरी का और सुषमा स्वराज का। तो ये गृह मंत्रालयों की भी जो बातें हुई, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स की, विदेश मंत्रालय की भी जो बातें हुई हैं उसमें सकारात्मकता दिखाई देती है। भारत का झंडा, भारत का परचम ऊंचा होगा, कहीं ना कहीं भारत विजयी होगा, डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ आएगा। और ये गणना मेरी पक्की है कि अगले 2 सालों में भारत में अमेरिका से FIIs, म्यूचुअल फंड कंपनीज जो हैं, इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, बैंक्स हैं, ये भारत में कम से कम 2 से 5 बिलियन डॉलर पंप इन करेंगे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की अर्थनीतियों को एक बढ़ावा मिलेगा। हमारे देश में खुशहाली के दिन आएंगे। अमेरिका हैज ऑलवेज बीन वेरी पोलाइट इन एवरीथिंग। हर चीज़ों में अमेरिका ने अगर अमेरिका ने इराक के ऊपर अटैक किया है तो इराक को वापस डेवलप किया, अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया तो वहाँ पे भी उन्होंने उनको हेल्प की, पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो पाकिस्तान को भी समझाया कि उग्रवाद ठीक नहीं है। मगर यहाँ पर एक बात करनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये चाहेंगे कि अमेरिका हमारी बात मानकर पाकिस्तान को समझाने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान खुद समझ सकता है, मियां नवाज शरीफ समझ सकते हैं, उनकी टीम समझ सकती है, मगर पाकिस्तान में बैठे हुए ISI, पाकिस्तान में बैठे हुए हाफिज सईद, पाकिस्तान में बैठे हुए बाकी दहशतगर्द लोग जो हैं, आतंकवादी संगठन जो है, उनको अमेरिका समझाने में सक्षम नहीं होगा। मगर भारत की बात करें, भारत की राजनीति में एक नए आयाम पैदा होंगे, भारत की अर्थव्यवस्था में एक नए आयाम पैदा होंगे, भारत के व्यापारिक संबंध अमेरिका से बहुत ही सुंदर हो जाएंगे, जिससे भारतीय राजनीति को, भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय रोजगार, भारत में रोजगार बढ़ेंगे। अमेरिका से लोग भारत में आकर काम करना पसंद करेंगे, भारत से अमेरिका जो जाते थे। इसलिए डेफिनेटली खुशहाली के दिन आ रहे हैं। 4 तारीख को गुरु उदय हो जाएगा और 4 सितंबर को शनि मंगल से अलग हो जाएगा। इसलिए अच्छे दिनों की जो खुशबू हमें नरेंद्र मोदी ने फूलों के प्रति दिखाई थी वो डेफिनेटली यहाँ पर आएगी। दिस टाइम इज स्मॉल टाइम पेन एंड लॉन्ग टाइम गेन वाला है। डेफिनेटली अच्छे दिन आएंगे और अच्छे दिनों का एहसास भी होगा। हम और आप अच्छे दिनों के जामिन होंगे, अच्छे दिनों को विटनेस करेंगे।